बेंगलुरु के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल, सेंट जॉन्स हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक निलंबित। 2 स्कूलों का प्रबंधन दक्षिण भारत के चर्च द्वारा किया जाता है। बेंगलुरु के 2 स्कूलों के प्रिंसिपल, बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉन्स हाई स्कूल को कर्नाटक सेंट्रल डायोसीज द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उचित प्रक्रिया के उल्लंघन के आरोपों के बीच कार्रवाई की गई है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि ये आरोप क्या है, क्योंकि इन्हें संस्थानों का आंतरिक मामला करार दिया गया है। कर्नाटक के विधायक पश्चिमी घाट पर केंद्र सरकार के मसौदा अधिसूचना का विरोध करेंगे। मलनाड क्षेत्र के विधायक 18 जुलाई को कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के नेतृत्व में बैठक करेंगे, जिसके दौरान वे पश्चिमी घाट के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र पर एक मसौदा अधिसूचना को फिर से जारी करने के लिए केंद्र सरकार के विरोध में एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों की राय है कि केंद्र सरकार का यह कदम वहां रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक है। उडुपी, कर्नाटक में नकली मौत के लिए एक व्यक्ति को आग लगाने वाला भूमि सर्वेक्षक गिरफ्तार। 54 वर्षीय सर्वेक्षक सदानंद शेरिगा और उनकी सहयोगी शिल्पा 40 वर्षीय ने धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व की मौत को नकली बनाने के लिए हत्या कर दी। बेंगलुरु, राज्य के स्वास्थ्य विभाग की अगस्त में शहरी क्षेत्रों में 128 महिला क्लिनिक शुरू करने की योजना के साथ महिलाएं जल्द ही अपने स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के बारे में अधिक सहज महसूस कर सकती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर अरुंधति चंद्रशेखर के अनुसार 57 क्लिनिक बेंगलुरु में बीबीएमपी क्षेत्रों में होंगे, शेष राज्य भर के अन्य शहरों में स्थित होंगे। उन्होंने कहा, कर्नाटक पूरे देश में इस तरह के सार्वजनिक क्लिनिक शुरू करने वाला पहला देश होगा। कर्नाटक, खानाबदोश नशा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के बेंगलुरु, कोची, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अन्य शहरों के ड्रग तस्करों के साथ संबंध थे और वे पेडलर्स से ऑर्डर लेते थे। बेंगलुरु, स्टेट चैंपियनशिप के दौरान किकबॉक्सर की मौत, पुलिस ने आयोजकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के एक वीडियो में निखिल को उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा चेहरे पर मुक्का मारने के बाद रिंग में गिरते हुए दिखाया गया है। उन्हें बेहोशी की हालत में बेंगलुरु के नागरभवी केजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उनकी मौत हो गई। कर्नाटक में बारिश, हम्पी में स्मारक पानी में डूबे, तटीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। शिवमोग्गा, कोडागु और चिक्कमगलूर जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं और हासन जिला अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट पर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की है। लगातार बारिश से भारी नुकसान झेल रहे दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी के तटीय जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई। तमिलनाडु, मैटूर बांध 105 फीट के पार और बारिश से जलस्तर बढ़ने की संभावना। बांध में पूर्ण जलाशय स्तर, जिसे स्टेनली जलाशय भी कहा जाता है, 120 फीट है। पानी का स्तर देर रात 2 फुट और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दिन भर पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने खराब गुणवत्ता वाले कार्यों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। समुद्र कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उचित तंत्र के साथ समुद्र के कटाव को रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि काम खराब गुणवत्ता का पाया जाता है तो धनराशि रोक दी जाएगी। मद्देनहल्ली, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास रंग लाएंगे और मनुष्य को उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए काम के महत्व और जीवन के अर्थ को समझना चाहिए। वह मुद्देनहल्ली में मानव उत्कृष्टता के लिए श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान भाषण दे रहे थे।